अच्छा, ये भी बताइएगा, चूंकि आप ज़ाहिर वज़ीर इत्तलात हैं और आपने जंग के दौरान आपका बड़ा अहम किरदार रहा और आज भी उस मामले के ऊपर बैरूनी महाज पे पाकिस्तान बहुत कामयाबियां समेट रहा है, मगर ये बताइएगा कि आप बतौर वज़ीर इत्तलात कैसे देखते हैं इस वक्त मीडिया प्रोफेशनल्स जो हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, 60% उनके खिलाफ जराइम में इजाफा हुआ है, 36 आपके जर्नलिस्ट जो पीका के अंदर जो है वो उनके ऊपर मुकदमात किए गए हैं और इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा हाई रेट है, यानी इनसिक्योरिटी जो इस्लामाबाद के अंदर है वो पाकिस्तान के किसी और हिस्से में नहीं है सहाफ़ियों के खिलाफ। तो बतौर वज़ीर इत्तलात क्यों आप जवाबदेह हैं कि क्यों ये सब कुछ हो रहा है सहाफ़ियों के खिलाफ, क्यों इतने मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं? मैं तो समझता था आप मुझे मुबारक देंगी कि आज जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन की मीटिंग कॉल कर ली गई है और वो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन मुकम्मल कर लिया गया है। जो एक दरीना डिमांड थी PFUJ की, APNS की, CPNE की, अमेंड की, NPC की, तो मेरा तो ख्याल था मुबारक से शुरू करेंगी, मगर चले मैं आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स को चैलेंज नहीं करता, मगर मेरा ही दौर है। अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और जर्नलिस्ट की दरीना डिमांड पूरी की गई है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन बनाया गया है जिसमें PFUJ के 3 मेंबरान हैं, जिसके अंदर तमाम यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान, KPK उनके नुमाइंदगान हैं, RIUJ के नुमाइंदगान हैं, तमाम वर्कर्स जो यूनियंस हैं उनके नुमाइंदगान हैं। तो ये पहली दफा हुआ है कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन अमल में उसका क्याम लाया गया है, नंबर 1। नंबर 2 देखिए, मैं जिम्मेदार हूं, जहां भी किसी जर्नलिस्ट के खिलाफ किसी को खराश भी आती है, आप कभी जरा पूछिएगा अपने रिपोर्टर्स को, अपने अभी अब हम नहीं उसके रिपोर्टर्स को बुला लें, पूछें कि सबसे पहले मौके पे कौन पहुंचता है। कोई साफी मुश्किल में, पिछले दिन एक साफी गिरफ्तार हुए, तारिक विर्क उनका नाम है, मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सारी चीज प्रूव करूंगा। RIUJ के वो सदर हैं, उनके साथ बदतमीजी हुई रावलपिंडी थाने के अंदर, हमने नोटिस लिया, नोटिस लेते हुए वो पुलिस एहलकार सस्पेंड हुआ, RPO साहब खुद तशरीफ लाए नेशनल प्रेस क्लब, माजरत की, अफाम तफहीम से मामला हल हुआ और हमने उसका सदेबाब किया, मदावा किया। और इसी प्रेस क्लब के अंदर पुलिस भी दाखिल हुई, जो कि इससे पहले कभी अता साहब पुलिस दाखिल नहीं हुई, मैंने उसका भी अभी तक कोई तदारुक नहीं हुआ। नहीं, उसके लिए कमेटी एक इंटीरियर ने बनाई और मेरा उस पर बड़ा क्लियर बयान है। मैं आज भी स्टैंड करता हूं कि वो इसी तरह जिस तरह मेरे घर पे छापा मारा गया हो, आई स्टैंड आंसरेबल एंड अकाउंटेबल, और मेरा दरवाजा खुला है हर जर्नलिस्ट के लिए और मैं उस पर इंक्वायरी हो रही है, वो बिल्कुल रेस्ट अश्योर्ड, इंटीरियर उस पर पूरा जो है वो जवाब देगा। और इसके साथ साथ देखिए, ये कहने की बात नहीं है। अच्छा, आपने कमीशन की बात की थी, ये हमारा बड़ा, देखिए हमारा बड़ा देरीना मुतालबा था कि कमीशन जो है वो सेफ्टी कमीशन या प्रोटेक्शन के लिए कमीशन बनाया जाए, लेकिन उसके पास इख्तियारात कौन से हैं? कि पहले जो इख्तियारात थे कि वो एजेंसियों को भी, सर एजेंसियों को तलब कर सकते थे, अब आपने उसमें अमेंडमेंट डाल दी थी, क्या वो अब वो खत्म हो गया है वो, कि आप एजेंसियों को तलब कर सकते हैं? कमीशन के पास ये इख्तियार मौजूद है अभी? देखिए, जो दरखास्त आएगी वो उसकी मेरिट पे, उस पे फैसला होगा और मेजॉरिटी जो इसमें है वो जर्नलिस्ट की है। ये कोई सरकारी कमीशन सरकारी बाबुओं से या मिनिस्टर से नहीं भरा हुआ, इसके अंदर मेजॉरिटी जर्नलिस्ट की है और वो अपना भरपूर किरदार अदा कर सकेंगे। इसके साथ साथ उसने मैंने ऐलान किया था नुक्ता प्लेटफॉर्म ने, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक वालों की भी बॉडीज मौजूद हैं जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं और इसके साथ साथ प्रिंट वालों की भी मौजूद है, डिजिटल की कोई है नहीं। नुक्ता के मैं 10 एम्प्लॉइज को नौकरी दे चुका हूं जिनको फारिग किया गया था एज पर माय कमिटमेंट। बाकियों के साथ भी आई स्टैंड कमिटेड, उनका भी हम देख रहे हैं उनको कहां प्लेस करें। अच्छी बात है।